Hello, dear aspirants. Once again, I'm back. Hope you all are doing great. आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हमारा जो UGC NTA नेट का एग्ज़ाम हुआ है अभी 13 जून को, फ़र्स्ट शिफ्ट की बात करेंगे हम लोग। पेपर 1 हमारा जो फ़िज़िकल एजुकेशन में पेपर 1 हुआ था, विच वाज ऑफ 50 क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोगों को पता है कि फ़र्स्ट पेपर 50 क्वेश्चंस होते हैं फ़र्स्ट पेपर में, जो कि टोटल हो जाता है हमारा मार्क्स 100 मार्क्स, राइट। तो हम बात करते हैं जो 13 जून को हमारा पेपर हुआ है 2023 को, उसका पहला जो पेपर था उसका पैटर्न कैसा था। तो डियर एस्पिरेंट्स, पेपर पैटर्न काफ़ी चेंज्ड था। वो पिछले बार की तरह नहीं आया, जैसा कि हम लोगों को फीडबैक मिला है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने बताया है आकर कि पेपर काफ़ी चेंज्ड आया था। जैसे पहले एक स्टेटमेंट के फॉर्म में या फिर वन वर्ड के टाइप में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, वैसा इस बार नहीं आया। ठीक है, इस बार थोड़ा डेप्थ में एप्लीकेशन टाइप वाले उस बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। तो हम बात कर लेते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से कैसे क्वेश्चंस थे। रिसर्च एथिक्स से, अब देखो यहाँ पे मैंने आप लोग को शॉर्ट में दे दिया है, टॉपिक्स लिख दिए हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए थे। रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन आया था, एम्पेरिकल रिसर्च से भी आया था, एक्सपेरिमेंटल से क्वेश्चन आया था। जैसा हमारे अच्छे प्रूडेंट स्टूडेंट्स ने हमें बताया एग्ज़ाम देने के बाद, केस स्टडी पे बेस्ड एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन आयर, उसमें क्वेश्चन था कि क्वेश्चन आयर जो है वो किससे रिलेटेड है, केस स्टडी से या सर्वे से या नरेटिव सर्वे से, ऐसा क्वेश्चन था एक रिसर्च से। दैन डिडक्टिव रिसर्च था, उसमें इंडक्टिव डिडक्टिव ऐसे ऑप्शंस में थे, जिसमें बताना था आपको कि स्पेसिफिक टू जनरल किसका पार्ट है। फिर अप्लाइड रिसर्च से भी एक क्वेश्चन था, एंड कुछ बच्चों ने बताया कि एक्शन रिसर्च से भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाइड एक्शन रिसर्च, ये सारा ज़रूर नेक्स्ट टाइम के लिए अपना प्रिपेयर करें। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो मैच द फॉलोइंग था उसमें, जो कि टीचर स्टूडेंट सेंटर्ड टॉपिक में से मैच द फॉलोइंग दिया था। बहुत सिंपल था जैसा बच्चों ने बताया, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला। दैन डेवलपमेंट ऑफ एथिकल ट्रेड्स, जो आपके पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं, उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था। परसेप्शन बेस्ड था। कॉग्निटिव और आपका साइकोमोटर डोमेन से क्वेश्चन था, जो कि काफ़ी डेप्थ में अगर आप पढ़ के गए तभी कर पाएंगे, वैसा थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। बच्चों ने बताया कि कॉग्निटिव डोमेन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, इनडायरेक्टली आस्क्ड था, थोड़ा कन्फ्यूजिंग था। सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये एक सिंपल क्वेश्चन था। बच्चों ने बोला कि टीचिंग वाला सिंपल क्वेश्चन था कि विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन दी टीचिंग, ठीक है, नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन टीचिंग। तो सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अगर टीचर स्टूडेंट का देखा जाए तो इफ़ेक्ट नहीं करता, ऐसा क्वेश्चन था एक। दैन फॉर्मल एजुकेशन से क्वेश्चन था। फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव इवैल्यूएशन से क्वेश्चन था, जो कि हमेशा रहता ही है। ठीक है, नेक्स्ट ICT की बात करें, हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे, तो HTTP से क्वेश्चन था। हार्ड डिस्क ड्राइव से क्वेश्चन था। नॉन वॉलेटाइल मीन्स रोम ROM जो है, रीड ओनली मेमोरी, उससे भी क्वेश्चन था। कन्वर्जन से क्वेश्चंस थे। फिर फिल इन द ब्लैंक्स थे, एक छोटा सा पैरा था, जैसे कॉन्क्रीट करंट ऑप्शंस में दिए थे ऐसा, तो आपको फिल करना था कौन सा करंट फ्लो है या कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करना है, उस टाइप का एक छोटा सा पैरा था। एंड एनालॉग से रिलेटेड, डिजिटल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। मास मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही इनडायरेक्ट था। इजीली अगर आपने डेप्थ में नहीं पढ़ाई की थी तो आप नहीं कर पाएंगे, वैसा था। ठीक है, तो पैटर्न इसीलिए हम कह रहे हैं काफ़ी चेंज्ड आया। डेप्थ स्टडी, डीप स्टडी करना पड़ेगा आप लोगों को, टाइम भी बहुत कम था। बाइनरी टू डेसिमल क्वेश्चन, उसको कन्वर्ट करना था, वैसा एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा देखो यहाँ पे इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में था। एयर क्वालिटी इंडेक्स में था। ग्रीन हाउस से था कि कौन सी गैसेस है जो इंक्लूडेड है, तो आपको पता है CO2 एंड अपना CH4 है, मीथेन। दैन एयर क्वालिटी इंडेक्स से भी था कार्बन मोनोऑक्साइड, N2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वैसे गैसेस ऑप्शंस में दे रखा था, आपको बताना है कि कौन कौन सी इंक्लूडेड है AQI में।
दैन हायर एजुकेशन में आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चन था जो कि बहुत ही इनडायरेक्ट था, डायरेक्टली नहीं आस्क्ड था। यूनिवर्सिटीज़ से थे, 1900 की यूनिवर्सिटीज़ से एक रिलेटेड क्वेश्चन था कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस कहाँ खुले थे सबसे पहले। लाहौर है, इलाहाबाद है, मद्रास है या वेस्ट बंगाल है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन था। सिख पदानी से क्वेश्चन था। रीजनिंग देखो आप, भाषा से था, है तो भाषा फैलेसी से अनुमान वगैरह आप पढ़ के जाएंगे तो कर लेंगे इजीली। दैन बुद्धिज़्म से क्वेश्चन था, कोडिंग के क्वेश्चंस थे, थोड़ा रीजनिंग में परसेंटाइल बेसिस थे। फिर एक सीरीज़ था, उसमें आपको पता है नेक्स्ट क्या सीरीज़ में नंबर आना है, मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना प्लस माइनस करके, है ना, वैसे वाले क्वेश्चंस थे। सो दीज वर द क्वेश्चंस जो कि हमारे फर्स्ट वाले यूजीसी नेट जो हुआ है 13 जून को, उसका फ़र्स्ट शिफ्ट का फ़िज़िकल एजुकेशन का फ़र्स्ट पेपर, क्योंकि हमारे फ़िज़िकल एजुकेशन के सारे बच्चों के फ़र्स्ट शिफ्ट में ही एग्ज़ाम हुए हैं, तो उनके लिए ये फ़र्स्ट पेपर था, जो कि मैंने टॉपिक सारे बता दिए हैं, ऑथेंटिक है, यही सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चंस थे 13 जून को पूछे गए। सो पता है कि हमें पेपर पहले के मुकाबले थोड़ा टफ़ था, बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, कर सकते हैं आप अगर थोड़ा अच्छे से रिवाइज़ कर लिया होगा आपने, क्योंकि टाइम नहीं था ज़्यादा आप लोगों के पास, फटाक से पेपर हो गया, तो रिवीजन का ही टाइम था। होप आप लोगों ने अच्छा किया है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, इन सब टॉपिक्स को कवर करना है, रीड आउट करना है। विश यू वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।